दोस्तों, आज जानते हैं हमारे शरीर से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी चौंकाने वाली बातें। जिराफ की गर्दन और हमारी गर्दन दोनों में एक समान 7 हड्डियां पाई जाती है, जिसे वर्टिब्री कहते हैं। फिर भी जिराफ की गर्दन लंबी होती है और हमारी गर्दन बहुत छोटी होती है। दरअसल जिराफ की गर्दन की जो 7 हड्डियां होती है, उस एक हड्डी की लंबाई ही 10 इंच तक होती है, जबकि हमारी पूरी गर्दन 4.3 इंच की होती है। थैंक गॉड दोस्तों, हमारी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती, नहीं तो सोचिए हमारा जीवन कैसा होता। दोस्तों, हमारी स्पाइन मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो कि 450 किलो तक का वजन सहन कर सकती है, मतलब कि एक ज़ेब्रा को हम अपनी बैक पर उठा सकते हैं। बट प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। हमारी स्पाइन मतलब कि रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि हम उसे घुमाकर 2/3 सर्कल बना सकते हैं। तो क्या हम सांप जैसे बन सकते हैं? भूख लगने पर हमारे पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आती है। उस आवाज को क्या कहते हैं? उस आवाज को कहते हैं बोर बोर यग्मी। क्या आपको पहले से पता था? तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी कोहनी को अपने जीभ से टच कर सकते हो? साथ में आप अपने अंगूठे को हाथ से टच कर सकते हो। डोंट वरी, अगर यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ऐसा दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कुछ लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है, जिसे बोला जाता है हाइपर मोबिलिटी या डबल जॉइंटेड। पर आपको पता है, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि इनका मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही सेंसिटिव होता है। दोस्तों, हमारे दांत शार्क के दांत जितने बड़े नहीं होते, पर क्या आपको पता है कि हमारे दांत और शार्क के दांतों में एक समानता पाई जाती है कि दोनों के दांत के ऊपर इनेमल प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इन्हें मजबूती प्रदान करता है। पर क्या आपको पता है कि हमारा इनेमल प्रोटीन शार्क के दांत के इनेमल प्रोटीन से ज्यादा मजबूत होता है, जो कि हमारे दांतों को जोड़कर रखता है और उन्हें टूटने से बचा लेता है, जबकि शार्क का हर हफ्ते एक दांत टूटता जाता है। दोस्तों, है ना बड़ी परेशानी वाली बात? दोस्तों, आपको लगता है कि केवल हमारे फिंगरप्रिंट ही हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जीभ और स्मेल भी सबसे ज्यादा यूनिक होती है, जो सभी लोगों में अलग अलग पाई जाती है। क्या आपको पता है, अगर हमारे शरीर की पूरी ब्लड वेसल्स को सीधा कर दिया जाए और उसे हमारी पृथ्वी से लपेटा जाए, तो वह 2.5 बार से भी ज्यादा लपेट सकते हैं। बट डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि आप बिना ब्लड सप्लाई के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि रात होते ही हमें नींद आने लगती है, सुबह होते ही हमारी नींद खुल जाती है, एक निश्चित समय पर हमें भूख लगती है और हम एक निश्चित समय पर एक निश्चित काम करते हैं? ये सभी कुछ डिपेंड करता है हमारे शरीर के सर्काडियन रिदम पर। मतलब कि पूरे 24 घंटे हमारा शरीर एक साइकिल में काम करता है, जिस साइकिल को सर्काडियन रिदम कहा जाता है। क्या आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है, जबकि हम सोकर उठते हैं तो हमारी हाइट कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सोते समय हमारी स्पाइन रीढ़ की हड्डी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्पाइन सीधी हो जाती है और लगभग आधा इंच हाइट बढ़ा लेती है। और जैसे ही हम सोकर उठते हैं, हमारे स्पाइन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आने के कारण हमारी हाइट फिर से कम हो जाती है। दोस्तों, जब आप सो रहे होते हो या आराम करते हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल भी आराम नहीं करता, जबकि यह तो रात को सोते समय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग दिन भर की एक्टिविटी को संतुलित करने में लगा रहता है। सो प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। क्या आपको पता है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यस्त ऑर्गन कौन सा है? जी हाँ, लिवर, जो कि लगातार 500 से भी ज्यादा काम करने में लगा रहता है, जिसे हमारे वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। दोस्तों, आपकी राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके राइट साइड में लिवर पाया जाता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण वह राइट किडनी को नीचे ले आता है। क्या आपको पता है, हम बिना खाए 20 दिन से ज्यादा जी सकते हैं, पर बिना सोए 10 दिन से 1 दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। दोस्तों, आप रोज सुबह भाग भाग कर अपनी कैलोरी खर्च करने जाते हो, पर क्या आपको पता है कि जब आप सोते हो तब भी आप 800 से ज्यादा कैलोरी खर्च कर देते हो? इवन आप तो खाते समय भी कैलोरी खर्च करते हो। सोने की बात करें
तो एक एवरेज पर्सन अपने 90% सपनों को भूल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इमेजिन कीजिए, अगर हम अपने सपनों को याद रख पाते तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो कि सबसे तेजी से ग्रो करता है। क्या आपको पता है हमारी स्किन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होती है? यह हमारे तापमान को रेगुलेट करते हुए हमारे शरीर से होने वाले पानी के नुकसान को कम कर देती है। हमारी स्किन में एक प्रकार का नेचुरल मेलेनिन हार्मोन पाया जाता है, जो हमें बहुत ही खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों, हमारी स्किन की रक्षा करना हमारा खुद का काम है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूँ। दोस्तों, ब्रीदिंग मतलब बस सांस अंदर लेना या बाहर छोड़ना नहीं होता। इसे आप किस तरह से लेते हो, इससे आपका लुक डिसाइड होता है। मतलब कि आप कैसे दिखते हैं, यह आपके ब्रीदिंग पैटर्न पर भी डिपेंड करता है और यह आपके फेस डिजाइन को अफेक्ट करता है। दोस्तों, जब आप योगा करते हैं, जैसे कि आप नाक से सांस अंदर बाहर लेते हैं, मतलब कि आप नोज ब्रीदर हैं, तो इस प्रोसेस में आपकी जीभ आपकी जॉ पर लगातार दबाव बनाते रहती है, जिसके कारण आपकी जॉ वाइड हो जाती है और आपकी चीक बोन फाइन हो जाती है। साथ में अगर आप नोज ब्रीदर हैं, तो आपके क्रेनियल कॉन्टेक्ट आपके फेस, नेक और पूरी बॉडी के शेप को चेंज कर देती है। और जब भी आप फ्रीली माउथ से सांस अंदर बाहर लेते हैं, मतलब कि आप माउथ ब्रीदर हैं, तो आपकी जीभ आराम की स्थिति में होती है, जिससे आपकी जॉ पर दबाव नहीं आता और समय गुजरने के साथ साथ आपका चेहरा पतला होते जाता है और चीक बोन विजिबल होकर आपके चेहरे को सुंदर बना देती है। दोस्तों, हम दिन भर में लगभग 20 बार से ज्यादा यौन करते हैं। कुछ लोग यौनिंग का प्रयोग लोगों को अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। क्या आपको पता है आपकी हड्डियां क्रोंकीट से 4 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं और शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है फीमर, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है और यह हड्डी अपने शरीर के वजन को संभाल कर रखती है। अपनी हड्डियां भी एक अजीब कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बनी होती है। मेरा मतलब है कि यह हार्ड होते हुए इलास्टिक भी होती है, मतलब कि यह जितनी मजबूत है उतनी ही फ्लेक्सिबल भी है। दोस्तों, हमारे हार्ट में अपना खुद का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इसलिए जब भी हार्ट सर्जन हार्ट को शरीर से बाहर निकाल कर रख देता है, तब भी हमारा हार्ट धड़कता रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे आईब्रो के जो बाल होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, हमारे आईब्रो के एक बाल की आयु लगभग 4 महीने होती है। और दोस्तों, हम हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा आंख बंद करके निकाल देते हैं, जिसमें मोस्टली हम सोते हैं और बाकी समय पलक झपकने में निकालते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम कभी भी खाना निगलते समय सांस नहीं ले सकते। हम या तो खाना निगल सकते हैं या फिर सांस ले सकते हैं। कोई भी एक काम एक समय में करते हैं। इसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके खाने और सांस का रास्ता अलग होने से पहले एक कॉमन रास्ते से होकर जाता है। तो इमेजिन कीजिए, अगर यदि आप खाना खाते समय सांस लेते तो आपका खाना खाने की नली की जगह सांस की नली में चले जाता, जिससे कि खाना फेफड़े में जाता और आपकी जान चले जाती। दोस्तों, जब भी हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमें गुदगुदी नहीं होती है, क्योंकि इसका संबंध होता है हमारे दिमाग में पाए जाने वाले सेरिबेलम से, जो कि आपको बताता है, आपको पहचान करवाता है कि आपके सेंसेशन ये खुद के सेंसेशन है। इसलिए जब आप खुद को गुदगुदी करते हैं तो गुदगुदी नहीं होती, जबकि कोई दूसरा आपको गुदगुदी करता है तो आपका सेरिबेलम इन सेंसेशंस को पहचान नहीं पाता और आपको गुदगुदी का एहसास होने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको आपके शरीर के आंख और कान से जुड़े हुए कुछ अभ्यास बताता हूँ, जो कि काफी रोमांचक होने वाले हैं। क्या आपको पता है लगभग 1/3 लोग ही ऐसे हैं जो अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं, और इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी दोनों आईब्रो को अलग अलग ऊपर उठा सकते हैं। पर दोस्तों, आप अभ्यास करके इसे सीख सकते हैं। एक आईने के सामने खड़े होकर
आप एक साइड की आईब्रो को हाथ से रोककर दूसरी आईब्रो को ऊपर करें और बाद में इसका उल्टा करके रोज अभ्यास करके इस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ईयर विगलिंग कर सकते हैं? मतलब कि इंटेंशनली अपने एक कान को ऊपर उठा सकते हो? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 22% लोगों में से एक हो। और अगर आप दोनों कान अलग अलग ऊपर कर सकते हो तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 18% लोगों में से एक हो। दरअसल वैज्ञानिकों का माने तो उनके हिसाब से हमारे इंसेस्टर्स ईयर विगलिंग का उपयोग करके अपने आइडियाज एक दूसरे को एक्सप्रेस करते थे। ईयर विगलिंग के पीछे दोस्तों ऑरिकुलर मसल्स का योगदान होता है। दोस्तों, हमारी मेमोरी हमारी बॉडी पोजीशन से अफेक्टेड होती है। जब भी हम अपने दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाकर किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ इशारा करने की कोशिश करते हैं, तब हम बहुत ही आसानी से चीजों को रिकॉल कर पाते हैं। जब हम निराश अवस्था में या फिर बस खुशी होने का नाटक करते हैं तो हमें चीजों को रिकॉल करने में मुश्किल होती है। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।